तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अम, आबाल गोपाल की अनुभूति स्वरूप आत्मा का जानना और शुद्ध आत्म अनुभूति में क्या अंतर है? वेरी गुड, वेरी 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 नाइस क्वेश्चन एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। है ना? कि ये भगवान आत्मा जो है ये सबको अनुभव में आ रही है, क्योंकि वो त्रिकाल है। ऐसा कोई समय नहीं है जब वो नहीं था, नहीं है या नहीं रहेगा। है ना? तो बाल मतलब आबाल गोपाल यानी अनपढ़ हो, गंवार हो, उसको भी ये साक्षी भाव, ये ज्ञाता दृष्टा भाव, ये ज्ञायक भाव तो सब में विराज रहा। है ना? लेकिन उसकी और इस जीव की दृष्टि नहीं हुई है, क्योंकि दृष्टि बाहर भटक रही है, दृष्टि भ्रमित है, दृष्टि पर पर्दे पड़े हुए हैं। इसलिए वो आत्मा की अनुभूति हो रही है, लेकिन हमें पता नहीं कि ये अनुभूति आत्मा की अनुभूति। सो दैट इज द अज्ञान। और जो अनुभूति हो रही है वो इंद्रिय विषयों की और इंद्रिय ज्ञान की, उसी को हम आत्मा मान लेते हैं। तो वापस मिथ्यात्व रहता ही है। और अगर समझ लीजिए आत्मा की अनुभूति हो भी गई, लेकिन हम उसमें टिक नहीं पाते, तो संयम नहीं है, असंयम है। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, यानी आत्मा ज्ञान स्वरूप है, लेकिन उस ज्ञान स्वरूप में अपनापन नहीं है, उसी का नाम अज्ञान है। तो आबाल गोपाल सब ज्ञान स्वरूप है, लेकिन उसमें अपनापन कब होगा? तभी वो आत्मानुभूति के कैटेगरी में आएगा। है ना? तो निगोद का जीव भी आत्मा है। निगोद का जीव भी चाहता है कि मैं जीऊं, मैं मरूं नहीं, मैं सुखी रहना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता हूं। तो ये जो एक शाश्वत जीवन की मांग के रूप में ये आबाल गोपाल सभी जीवों में भगवान आत्मा विराज रहा है। लेकिन उस मांग की पूर्ति होगी उसकी अनुभूति से। और वो अनुभूति कैसे होगी? तो उसकी पूरी विधि बताई है, 4 स्टेप विधि है। तो पहले तो आगम पढ़ो। जैसे अपने को अपना मुंह देखना हो तो दर्पण चाहिए। मुंह तो अपना ही है, फेस तो अपना ही है, लेकिन विदाउट द मिरर यू कैन नॉट सी इट। वैसे ही आत्मा तो अपनी है, लेकिन बिना शास्त्र को पढ़े या देव गुरु शास्त्र के निमित्त के हमें ये आत्मा समझ में नहीं आने वाली। किसी भी जीव को, इवन तीर्थंकर भगवान के जीव को भी पूर्व काल की अपेक्षा से कोई ना कोई देव गुरु शास्त्र का निमित्त होते ही, चाहे भले एक जिन प्रतिमा ही देखी हो, एक जिन मुद्रा ही देखी हो, और उनको उनकी भगवान आत्मा समझ में आ गई, और वो आत्मा अनुभूति वहां पर करके और उसकी पूर्णता तीर्थंकर के पर्याय में उन्होंने की। तो बिना निमित्त के भी नहीं होगा, और निमित्तों में रहने से भी नहीं होगा। और निमित्त तो अपने को अनंत बार मिले, अनंत मतलब असंख्यात बार मिले होंगे या सैकड़ों बार मिले होंगे। तो आबाल गोपाल सबको अपने इस ज्ञान स्वरूप को खिलाने के लिए बहुत अवसर मिले, लेकिन खिले कितने लोग? उसको पूर्णता तक कितने लोग लेके गए जो उसकी अनुभूति करेगा? है ना? तो ये जो आबाल गोपाल सब प्रकृति से भगवात्मा है, लेकिन उस प्रकृति का संस्कार होना जरूरी है। जैसे दूध है, वो प्रकृति से पौष्टिक है, लेकिन आप उसको ला करके गर्म नहीं करो, मतलब उसका संस्कार नहीं करो, तो वो विकृत हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। और आप ऐसा नहीं है कि 2 मिनट गर्म किया फिर 1 घंटा छोड़ दिया, फिर 2 मिनट गर्म किया फिर 1 घंटा छोड़ दिया, तो और भी विकृत होगा, मतलब विकृत ही होगा। तो ऐसे ही हम लोग भी 2 मिनट में आत्मा हूं ऐसा ध्यान करते हैं, और फिर 1 घंटा भूल जाते हैं या 2 घंटे भूल जाते हैं, फिर 2 मिनट ध्यान किया। तो ऐसे खंड खंड रूप में ये प्रीति आत्मा के साथ शोभती नहीं है, और वो अखंड होती है। तो वो आत्मानुभूति, खंड खंड आत्मानुभूति अखंड रूप में जब होती है, तो वो आत्मा की प्राप्ति, प्राप्ति वो लब्धि के रूप में क्या। तो सबसे पहला स्टेप है अपने को एकदम वेरी सिस्टमैटिकली स्टडी द आगम। जैसे अपना परमागम का जो कोर्स है, इट्स वेरी वेरी सिस्टमैटिक, वेरी वेरी सिस्टमैटिक, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो उसको श्रद्धा से, ज्ञान से उसको एक्सप्लोर करे, तो अपने को रियलिटी का ज्ञान होता है। ज्ञान मतलब पता चलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है। तो वो तो हाफ द वर्क है। अब उसको प्रयोग में, प्रतिदिन अपने प्रयोग में लाना पड़ेगा। एवरी खाते पीते उठते बैठते सोते जागते, बस वो भगवान आत्मा की धुन नहीं है, बट श्रद्धा रूप में, प्रतीति रूप में। इसलिए आगम में एक और एक लाइन आती है, श्वेतांबर आगमों में, सद्दहामी पति आमी रोएमी। है ना? रुचि करना, पहले तो उसकी श्रद्धा करना, फिर उसकी प्रतीति करना, हर समय प्रतीति करना, फिर उसी की रुचि करना। है ना? और फिर उसका पालन और अनुपालन बारंबार बारंबार होगा, तो वो आत्मानुभूति की कैटेगरी में आएगा। और यहाँ पर वो क्यों नहीं हो रहा है?
क्योंकि हम आगम तो पढ़े, लेकिन सेकंड स्टेप है युक्ति नहीं लगाए, लॉजिक नहीं लगाए। और तीसरा, उसको दूसरे ट्रेडिशन से, परापर से टैली नहीं किया, इसलिए वो आत्मानुभूति तक नहीं। तो ऐसा नहीं है कि बस परमागम पढ़ लिया या शास्त्र पढ़ लिए और ट्रैक, दूसरी ट्रैक पर गाड़ी दौड़ रही। सो ज्ञान और क्रिया आर गोइंग इन टू ऑपोजिट डायरेक्शन। सो वो आबाल गोपाल को वो आत्मानुभूति से वो दूर हो रहे। आत्मा की अनुभूति तो हो रही है, लेकिन यही अनुभूति आत्मा की अनुभूति है, इसका जब तक श्रद्धा, ज्ञान, विश्वास या पक्का 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 नहीं होगा, तब तक वो आत्मानुभूति की कैटेगरी में। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे सूर्य है बादलों से ढका हुआ, लेकिन वो सूर्य तो है ना, वो सूर्य तो है, सूर्य को तो बादल छू भी नहीं रहे। सूर्य ऊपर है, बादल नीचे है। तो ऐसे ही वो ज्ञान सूर्य वो मैं, वो ज्ञान चंद्र वो मैं, वो ज्ञान समुद्र वो मैं हूँ, है ना। वो विज्ञान घन आनंद घन स्वरूप आत्मा मैं हूँ। इसी को उपनिषद की भाषा में बोलेंगे तत्वमसि, दाउ आर दैट, यू आर दैट। और इसी को आगमों में कहेंगे कि सो अहम, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। ये जो पुद्गल जैसे भोजन कर रहे हैं, तो पुद्गल पुद्गल को कंज्यूम कर रहा है, मैं वो जानने वाला। शरीर चल रहा है तो पुद्गल चल रहा है, मैं वो जानने वाला। शरीर पुद्गल सो रहा है, मैं वो जानने वाला चैतन्य तत्व। तो ऐसे उसके साथ जुड़ेंगे तो वो आत्मानुभूति के पूर्णता तक पहुंच पाएगा। दिस इज माई humble understanding. I hope you're able to get the message out of it. Very, very nice question. Thank you for that.